हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, ये मैंने नया चैनल बनाया है, मैं इसी पर वर्क करूंगी आज से। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं इस पर लाइव आ सकूं। आपके लव के लिए, सपोर्ट के लिए शुक्रिया, थैंक यू। सो जितनी भी आपने मुझे मोहब्बत बख्शी, आप सभी का शुक्रिया शुक्रिया। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन अभी लेट नाइट आपके बारे में क्या सोचते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, मुझे गाइड कीजिए, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, मुझे गाइड कीजिए। नाइट ऑफ वैंड, एरिज, लियो, सेजिटेरियस। ये पर्सन पक्का कोई लियो हो सकता है, ठीक है। द मून, क्या बात है, ओ माय गॉड। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। बड़ा सैड है पर्सन भाई। सो इसका क्या हो गया? इसके ना इर्द गिर्द लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन इसका मन जो है ना विचलित है। एम्प्रेस को ढूंढ रहा है, इसकी खुशी आप हो। द सन, बॉटम में हार्मेट, फिजिकल अट्रैक्शन, फाइव ऑफ कप्स और टेम्परेंस और डेथ, और साथ में रीयूनियन। ये सारे कार्ड बॉटम में लूंगी, ठीक है। अब मैं इसको करती हूँ क्लैरिफाई। दिल थाम के बैठो, मैं हूं परी, ठीक है। सो पता है मैं कौन सी परी हूँ? आप लोगों के जो मैं मैसेज लेकर आती हूँ, ठीक है ना, डिवाइन की तरफ से, आप लोगों के पार्टनर की तरफ से उसके दिल के जज्बात लेकर आती हूँ, ताकि आप लोगों को सुकून मिल सके। मैं एक ऐसी परी हूँ, ठीक है जी। सो मैं उस तरह नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं परी हूँ। नो 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 नो। मैं आप लोगों के मैसेज लेके आती हूँ, आप लोगों के दिल के का सुकून लेकर आती हूँ, है ना। तो मुझे कभी कभी फक्र होता खुद पर कि डिवाइन ने मुझे अच्छे काम पर लगाया है। मैं रोते हुए लोगों के लिए करार लेकर आती हूँ, है ना। तो चलिए देखते हैं अब मैं ये एक कार्ड क्या कहते हैं। देखो, ये बंदा ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। जो भी ये पर्सन है इतना स्ट्रेस में है, इतना गम में है ना, कि इसको ना कोई राह नजर नहीं आ रही, कोई खुशी का एक इसको ना पल नजर नहीं आ रहा कि कहीं से मुझे राहत मिल जाए, कहीं से मुझे वो चेहरा दिख जाए, कहीं से मुझे सुकून आ जाए। यानी कि ये आपको ढूंढ रहा पर्सन, इसकी निगाहें आपको ढूंढ रही है, लेकिन आप कहीं पर भी इसको नहीं दिखाई दे रहे। तो ये जो बंदा है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा ये आंसू बहा रहा है अपने एक्शन पर। इसने हो सकता है आपके लिए पास्ट में कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है, जिस वजह से मुझे लगता है आप इसकी जिंदगी से चले गए, ठीक है। ये बंदा बहुत ज्यादा आंसू बहा रहा है और यहाँ पर ढूंढ रहा है आपको। और इसने, मुझे लग रहा है ना, पास्ट में ना इसने जब आप इसकी जिंदगी में थे, तब एक कार्मिक की तरह इसने आपके साथ डील किया, आपके साथ फाइट करना, झगड़ा करना, गलत बोलना आपको, ठीक है। आप बार बार मिन्नतें करते रहे होंगे इस इंसान की, लेकिन इसने आपकी एक नहीं सुनी होगी। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, उस टाइम अपनी ही धुन में था। उस टाइम इसको दुनियादारी, लोगों के बारे में, समाज के बारे में, हर चीज के बारे में समझ थी। हर चीज के साथ इसको बैलेंस करना था उस टाइम। लोगों की, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, फैमिली क्या कहेगी, ठीक है। मतलब कि एक रुतबा अपना था, एक इसकी रेपो अच्छी हो सकती है इसकी, ठीक है, इसका नाम फेम हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है, लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है। लेकिन उस टाइम इसको अपनी फैमिली के साथ, लोगों के साथ, दुनियादारी, कास्ट का, कल्चर का, अपनी एज का, ऐसे मैटर इसको ना
बहुत ज़्यादा ऐसे मैटर्स में ये उलझा रहा है, ठीक है? इसने आपके लिए एक्शन नहीं लिया। सो उसके बाद आप यहाँ पर बहुत इसको मनाते रहे, इसने कार्मिक की तरह आपके साथ डील किया। हो सकता है इसने इस तलवार से आपके प्यार भरे दिल को तो टुकड़े-टुकड़े कर दिया, आपके साथ झगड़े किए, फाइट किए, आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया और ये कामयाब भी रहा। जो भी इसने किया ना, ये सक्सेस रहा इस काम पे और आज आप इसकी ज़िंदगी में नहीं हो, आप चले गए हो। आप निकल गए हो, ठीक है? सो क्योंकि ये उस टाइम चाहता था कि मेरी तेरे साथ कास्ट नहीं मिलती, कल्चर नहीं मिलता, तुम चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, मैं तुम्हारे साथ बैलेंस नहीं कर सकता। आज किस हालत में है? इस हालत में है। 5 ऑफ कप्स, फीलिंग लॉस, इसने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाला। जिसके लिए ये लड़ता रहा, जिनके लिए भी, चाहे ये फैमिली थी, चाहे लोग थे, समाज थे, जिनके साथ बैलेंस करने में ये लगा रहा है, उन लोगों ने इसके ऊपर सोर्स चलाए, उन लोगों ने इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, कट ऑफ कर दिया। ये पर्सन बहुत सैड है, बहुत स्ट्रेस में है, इसको गम है कि इसने अपने प्यार के साथ इस कार्मिक की तरह डील किया, एक गलत व्यवहार रखा आपके साथ, एक बिहेवियर इसका गलत रहा, इसने आपकी वैल्यू नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की, इसने आपको अपनी ज़िंदगी से जाने दिया और इतना रोवाया आपको, इतना रुलाया इसने, इतना तड़पाया कि ना आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हो। आप एक टाइम थे, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, आप दो राहे पर खड़े थे। एक तरफ समाज, एक तरफ ये, इसने इसके नाम से आपके नाम भी खराब हुआ है यहाँ पर। इसने फिर भी आपके लिए एक्शन नहीं लिया, तो आपने यहाँ पर मूव ऑन करना ही बेटर समझा यहाँ से, ठीक है? सो यहाँ से आप चले गए, ठीक है? और अब आप इसकी ज़िंदगी में आना नहीं चाहते हो, इसको ये पता चल चुका है कि आप जा चुके हो, अब चिड़िया चुग गई खेत। जब यहाँ पर चिड़िया ही खेत चुग गई तो अब क्या करेगा? अब ये मातम मना रहा, रो रहा, उदास है, तन्हा, इसको ये है कि कहीं से तू आ जा बस, कहीं से तू आ जा। बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ये कार्ड बहुत बड़ी गलती को दर्शाता है, ठीक है? बहुत बड़ी गलती हो गई और ये ढूँढ रहा है उस इंसान को जिससे ये कभी प्यार करता था। ऐसा नहीं था कि ये आपसे प्यार नहीं करता था, प्यार करता था, लेकिन दुनिया, समाज, लोगों की बलि इसने आपको चढ़ा दी है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। सो अब ये सोच रहा है कि कहीं से तू आ जाए, तेरा नाम सुन जाए मुझे, ठीक है? लेकिन आप दूर-दूर तक भी इसको नज़र नहीं आ रहे, वापसी का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि आप इसकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आ रहे हो। लेकिन ये हर दिन, हर पल आपकी राह तकता है ये पर्सन और बहुत ज़्यादा उदास है। सो सॉन्ग इसके लिए आ रहा है, सितम ढाने वाले कहीं से तू आ जा, मैं ज़िंदा हूँ लेकिन ज़िंदगी नहीं है, ऐसे ही ये सॉन्ग है। सो ये आप सुनिएगा ज़रूर, ठीक है? सो इस इंसान को बहुत स्ट्रेस है, ठीक है? तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं, माना कि दुनिया हँसी है जवा है। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ये बंदा, बहुत ज़्यादा, बहुत, बहुत एक अव्वल दर्जे की पेन है इसको। सो मैं इसके दर्द को बयान नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं मेरे शब्द भारी हो रहे हैं, ये पर्सन बहुत रो रहा है, ठीक है? और यहाँ मैं आपकी भी एनर्जी चेक करूँगी, क्यों रो रहा है? क्योंकि अब दुनिया समाज ने इसको कुछ नहीं दिया, अब इसको इसका प्यार चाहिए, अब ये अपने एक्शन पर रो रहा है, जो इसने पास्ट में कार्मिक की तरह आपसे डील किया, ओह माय गॉड! ये पर्सन क्या चाहता है? ये रीबर्थ चाहता है आपके साथ, रीयूनियन प्लस यहाँ पर रीबर्थ प्लस रीयूनियन, करीब आना चाहता है आपके, ओके? सो यहाँ से क्लैरिफाई कर लेते हैं, बहुत स्ट्रेस भरी एनर्जी है, तो ये पर्सन यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड, द मून, द एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स और द सन। ये पर्सन अब सडनली कोई एक्शन लेना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता। ऑलरेडी ये बहुत चीज़ों को खो चुका है, लेकिन ये अब आपको खोना नहीं चाहता, क्योंकि आपके चले जाने के बाद इसकी ज़िंदगी से हर खुशी चली गई है, एम्प्रेस अपने साथ ही ले गई है। इसका हँसना, इसका रोना, जागना, हँसना, हर चीज़ आप पर डिपेंड करता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ये पर्सन को समझ आ रहा है मेरी ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ थी, तुम्हारे साथ थी, अब तुम नहीं तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। इसको कोई भी शय में एक सुकून नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही थे जो इसको सुकून देते थे। आप बार-बार मनाते थे, ये ईगो दिखाता था। अपनी गलती भी इसको नज़र आ रही है कि मेरा पार्टनर मुझे कितना मनाता था, कितना मेरे साथ वो आगे बढ़ना चाहता था। द सन का कार्ड है, मेरे साथ न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट चाहता था। मैं ही अपनी अकड़ में बैठा रखा। आखिर क्यों मैं बैठा रहा? इस बात पर स्ट्रेस में है ये बंदा। खुश नहीं है, हो सकता है इसके इर्द-गिर्द बहुत से लोग मज़े कर रहे हैं, पार्टियाँ कर चल रही हैं, लेकिन इस इंसान को अपनी एम्प्रेस का रह-रह कर ख़्याल आ रहा है कि मेरी एम्प्रेस मेरी ज़िंदगी से चली गई, मेरी एम्प्रेस को मैंने उसको
ईगो दिखाई, अपने प्यार को मैंने अकड़ दिखाई, मैंने उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे लगता मेरी एम्प्रेस ने आगे बढ़ गई, न्यू बिगिनिंग कर ली, शायद कहीं उसकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी ना आ जाए, स्ट्रेस ले रहा है ये। एक स्ट्रेस भरी एनर्जी है कि कहीं एम्प्रेस की लाइफ़ में कोई थर्ड पर्सन आ जाए, ठीक है? कहीं एम्प्रेस आगे ना बढ़ जाए, न्यू बिगिनिंग ना कर ले। स्ट्रेस का मतलब कोई ये नहीं होता कि एक ही बंदे का स्ट्रेस एक ही बंदे के लिए स्ट्रेस ले रहा है, लेकिन ये ले रहा है अलग-अलग तरीके से ले रहा है, डेफिनेशन नहीं मैं दे सकती, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहला स्ट्रेस ले रहा है कि इसने जो थर्ड पार्टी बनाई थी, जो यहाँ से इसकी ज़िंदगी से जा चुकी है, उसका स्ट्रेस ले रहा है ये कि काश मैंने ये थर्ड पार्टी ना बनाई होती, काश मैंने इसके साथ एन्जॉयमेंट ना किया होता, इतना बैड, इतना गलत, इतना घटिया मैंने एक्शन ना लिया होता, तो मेरी एम्प्रेस आज मेरे साथ होती, आज मुझे इतनी ईगो नहीं होती मेरे अंदर। तो इसको ये लग रहा है अगर काश मैंने ये थर्ड पार्टी ना बनाई होती और अपनी एम्प्रेस ने हो सकता है पास्ट में आपने कोई इसको प्रपोज़ल दिया था। इसको ये लग रहा है कि ना काश मैंने उस टाइम इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया होता, न्यू बिगिनिंग कर ली होती, आज हमारी फैमिली, बच्चे होते। तो ये चीज़ों को लेके ये ना स्ट्रेस में है, रो रहा है, स्ट्रेस में है। और दूसरा दूसरा नंबर 2 स्ट्रेस ले रहा, ये सक्सेसफुल होना चाहता है ज़िंदगी में, करियर बनाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, बहुत कोशिश की इसने आगे बढ़ने की, लेकिन इसको लो थर्ड पर्सन, थर्ड सिचुएशन, थर्ड लोगों ने इसको पीछे ही कूद केला, ये बंदा स्ट्रेस में है कि यार मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं खुशी आ रही, मैं क्यों मातम में हूँ। दुनिया मेरे सामने निकली जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, लोग आगे बढ़ गए, लेकिन आप भी आगे बढ़ गए हो इसके सामने, आप भी सक्सेस हासिल कर लिए, लेकिन इसको नहीं मिली, ये पर्सन बहुत स्ट्रेस में है, ठीक है? तो तीसरा स्ट्रेस ले रहा है ये एम्प्रेस का, जो एम्प्रेस को अभी इसने कोई प्रपोज़ल नहीं दिया और एम्प्रेस इसकी ज़िंदगी से चली गई, या अब ये इसको ये है कि एम्प्रेस वापस आएगी, पता नहीं नहीं आएगी, पता नहीं मैं उसको प्रपोज़ल दूँगा तो मानेगी या नहीं मानेगी, मुझे नहीं पता क्या मानेगी, करेगी क्या करेगी, वो करेगा या ठीक है, चाहे आप लड़के हो लड़की हो। लेकिन इसको ये लग रहा है यहाँ पर कि मुझे इसके साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए, मुझे इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है और यहाँ पर मुझे इसके साथ रिकंसाइल सेलिब्रेशन चाहिए चाहिए। इसको इतना तो समझ आ चुका सेपरेशन में कि यहाँ पर मैंने गलत एक्शन लिया, अब मुझे ही एक्शन लेना होगा, ठीक है? नाइट ऑफ वैंड्स के नीचे द मून आया क्योंकि ये सैड है, अपने एक्शन की वजह से सैड है और उदास है और कुछ टाइम उदास रहेगा, ठीक है? न्यू मून की एनर्जी रहेगी, इस पर इफेक्ट डालेगी। उसके बाद ये जो पर्सन है यहाँ पर सेलिब्रेशन करने के मूड में आएगा, किसके साथ? एम्प्रेस के साथ। एम्प्रेस के साथ सेलिब्रेशन करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, कहीं ये ट्रैवल कर कर आपके साथ जाना चाहता है, या तो ट्रैवल कर कर कहीं से आ रहा है ये पर्सन, ठीक है? और यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है यहाँ पर, ठीक है? और यानी कि आपको कोई प्रपोज़ल देना चाहता है, कोई गिफ्ट देना चाहता है, कोई ऐसी चीज़ देना चाहता है जिससे कि प्यार का शुरुआत ये कर सके आपके साथ। आप भी खुश हो जाओ कि भई हाँ, भई इतने मेरे प्यार ने चलो मुझे इतना गम दिया, इतना जुदाई रही हम दोनों के बीच, इतना स्ट्रेस रहा, आज मुझे इसने प्यार भरा ये कप ऑफर किया है। सो ये पर्सन ये कुल मिला के ये प्लानिंग कर रहा है। अब मैं देख लेती हूँ इसकी फीलिंग क्या है। मैं इस टैग को भी आज यूज़ करते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ वैंड्स। आर्कएंजल गैब्रिएल, आर्कएंजल माइकल मुझे बताया, पहले मैं इनको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद फीलिंग अलग से देखेंगे, ठीक है? क्लैरिफाई नाइट ऑफ वैंड्स। मुझे बताइएगा मैं दिन में 3 वीडियोस बनाऊं या 2 ही बनाया करूं। अभी क्योंकि सब्सक्राइबर कम है इसीलिए मैं कम वीडियो बनाती हूँ, ठीक है? सो मैं ज्यादा वीडियो डालूंगी जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ जाए, 1 मंथ के अंदर अंदर बढ़ जाएंगे। द मून, क्लैरिफाई द मून। ओ माय गॉड, क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, मैं फैमिली, ओके। द एम्प्रेस, क्लैरिफाई एम्प्रेस। ओके, क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई द सन। बहुत एनर्जी इसकी जो है ना आज, डार्क डार्क डार्क। ओके, ये भी ऐसी है, कंफ्यूजन। देखो इसकी एनर्जी कैसी है, बंदा बहुत स्ट्रेस में है डेयर। ये जिसका भी पार्टनर है ना, वेट वेट, मैं कैमरा सही करूँगा आपके लिए, थोड़ा सा ना सारे चैनल कार्ड्स दिखें आपको। हाँ अब दिखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो बंदा आपके जाने के बाद बहुत स्ट्रेस में है, बहुत गम में है। आप इसकी ज़िंदगी से चले गए हो, इसका दिल टुकड़े-टुकड़े हुआ पड़ा है, ये पेन में है।
ये रो रहा, आँसू बहा रहा। आप इससे बात करो, चाहे ना करो, ये बंदा बहुत स्ट्रेस में है, पेन में है। इसको लगता है इसका बहुत बड़ा लॉस हो गया है, जो आप चले गए हो, ठीक है? आप चले गए हो, आप इसकी ज़िंदगी से निकल गए हो, ये फीलिंग लॉस में है। इसने आपको गम दिया था, उस चीज़ का भी स्ट्रेस है। आज इसका दिल टुकड़े-टुकड़े हुआ पड़ा है, कोई इसके साथ नहीं है, ठीक है? 8 ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा स्टक है और ऐसी सिचुएशन में फँसा हुआ है, यहाँ से निकलना मुश्किल है, बहुत जल्दी निकलने वाला। अगर किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में था ना ये फँसा हुआ, वहाँ पर ये आपके बिना नहीं रह पा रहा, मजबूर था ये किसी सिचुएशन में, तो ये वहाँ से निकलेगा। लेकिन अभी ये कन्फ्यूज़न में है, बंदा पूरी तरह से कन्फ्यूज़्ड है, इसका माइंड कन्फ्यूज़्ड है। एक डार्क एनर्जी, डार्क थॉट इसके माइंड में रहते हैं, जो इसको चैन से जीने नहीं देते, सोने नहीं देते, खाने नहीं देते, पीने नहीं देते। सबसे पहला तो ये पर्सन 3 ऑफ कप्स और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटाकल, ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है, रिकंसाइल सेलिब्रेशन करना चाहता है। अगर आपका हस्बैंड है, वाइफ है, तो यहाँ पर हो सकता है आप दोनों मैरिड हो यहाँ पर, ठीक है? और ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है और ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा। 10 ऑफ का पेंटाकल की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है? ये आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहता है। या यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है जो लोग सिंगल है, इसकी फैमिली ने इसको छोड़ा हुआ है, पैसे के कारण यहाँ पर ये फैमिली के साथ रिकंसाइल करना चाहता है, लेकिन नहीं हो पा रहा। हो सकता है इस थर्ड पार्टी इसकी फैमिली रही हो यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पर्सन ने आपको छोड़ा है। इसकी फैमिली ग्रीडी है, जो आपको लाइक नहीं करती, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर, लेकिन अभी की जो एनर्जी है, मेरी वाइब्स कह रही है कि ये पर्सन यहाँ पर 3 ऑफ कप्स आपको देना चाहता है, इसलिए आपके साथ घर बनाना चाहता है, इसलिए ये काम कर रहा, मेहनत कर रहा। एम्प्रेस किस से दूर रह रहा है ये पर्सन। इसने एम्प्रेस को अपनी ज़िंदगी से निकाला हुआ है, ठीक है? एम्प्रेस को किसी भी प्रपोज़ल को एम्प्रेस के ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, या कर पा रही, क्योंकि इसके पास मसला पैसे का है यहाँ पर, ठीक है? इसको ये लग रहा है ना मैं इसको अच्छी लाइफ़ अभी दे पा रहा हूँ, ना मैं अच्छी ज़िंदगी दे पाऊँगा। मैं इस जाऊँ तो जाऊँ इसकी ज़िंदगी में, कैसे आ जाऊँ? कैसे इसको अपनी ज़िंदगी में ले आऊँ? मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, ये पर्सन ऐसी एनर्जी में है। सो ये एक ऐसे मोड़ पर पहुँच गया ना, यहाँ पर अपने बारे में नहीं सोच रहा, आपके बारे में ही सोच रहा। ये जो खुद दूर है ना आपसे, आपके बारे में सोचकर ही दूर रह रहा है। इसको लग रहा है ना यहाँ पर कि मैं तुम्हें अच्छी लाइफ नहीं दे सकूँगा। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, लेकिन अब तड़प रहा है, पेन में है। आपके बिना नहीं रहा जा रहा। या ये ऐसा भी हो सकता है इसने पास्ट में फैमिली के बहकावे में आकर आपको छोड़ दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब रीयूनियन चाहता है ये पर्सन, क्योंकि हिला पड़ा दिमाग अब ये एम्प्रेस के पास आ रहा है, अकेला तन्हा है, आ रहा है। अब डर रहा है कि मैं इसको प्रपोज़ल दूँगा, पता नहीं बंदी मेरी बात मानेगी, सुनेगी या नहीं सुनेगी, ऐसी कुछ एनर्जी है। सो चलिए देखते हैं ये फीलिंग क्या ले रहा है। लेकिन ये जो पर्सन है स्ट्रेस में है, फुली स्ट्रेस में है, एक डार्क एनर्जी ने इसको घेरा हुआ है। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव सोच हुई है इसकी। कुछ अच्छा सोचने की, समझने की इसकी क्षमता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये भी कार्ड इंडिकेट करता ब्रेकअप चल रहा है आपका, ठीक है? सारे कार्ड ऐसे ही अपने आप गिर रहे हैं। सो चलिए देखते हैं इसकी फीलिंग क्या है। फील क्या करता है ये पर्सन? एस ऑफ कप, 7 of swords, 2 of swords, 9 of cups, 10 of cups. Ace of cup, 7 of swords, 2 of swords, 9 of cups, 10 of cups. और लूंगी मैं कार्ड, 4 of cups, 5 of band, Ace of band. और कौन सा आ रहा है? 7 of cups, 4 of swords. सबसे पहली बात तो ये जो पर्सन है यहाँ पर पैसे के पीछे बहुत भागा है ये पर्सन, ठीक है? कंफ्यूज्ड एनर्जी में है, दो चीजों में, दो लोगों में ये स्टक बंदा, ठीक है? लेकिन अभी पता क्या एनर्जी है इसकी?
3 इसको लग रहा ना, सबसे पहली बात तो आपकी ज़िंदगी में कोई लोग हैं यहाँ पर, वो या तो इसकी ज़िंदगी में कोई लोग हैं, उनके साथ ये बातें शेयर करता आपके बारे में, ठीक है? सबसे पहली बात ये है। नंबर 2, यहाँ पर थर्ड पार्टी इसके कान भरती हैं, ठीक है? या तो पास में बड़े हो सकते हैं, या यहाँ पर पैसा हो सकता है थर्ड पार्टी, ठीक है? सो वर्क में बिज़ी है, वहाँ पर आपके बारे में बातें करता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन किसी के साथ शेयर करता है। सो ये पर्सन यहाँ पर क्या बातें करता है? सबसे पहली बात तो आपने अपनी मोहब्बत को हाइड किया हुआ है। आप इससे बात नहीं करते हो, आप छुपा कर बैठे हुए हो। आप अपनी मोहब्बत को, इमोशन को दबा कर बैठे हो, और ये पर्सन भी यहाँ पर हाइड करता है आपसे, छुपा रुस्तम है। बहुत सी बातें इसने आपसे छुपाई हुई है। इसने ट्रुथ कोई आपको बताया नहीं है। सच्चाई आपसे बहुत ज़्यादा छुपाई हुई है, हाइड की है इसने, ठीक है? और ये जानता है ये सच्चाई एक ना एक दिन आपके सामने आएगी, आएगी। क्योंकि ये मेरा ट्रुथ रिवील होगा ही होगा तुम्हारे सामने, और तब तुम पता नहीं क्या करोगे, ठीक है? सो इस पर्सन को लगता है कि उस टाइम मेरे साथ जस्टिस होगा, यहाँ पर डिवाइन करेगा मेरे साथ जस्टिस, जिस टाइम तुम्हें मेरी सच्चाई पता चलेगी। इसकी सच्चाई है कुछ, कोई इसकी स्टोरी है, कोई कहानी है जो ये आपसे छुपा रहा है ये पर्सन, ठीक है? 10 ऑफ बैंड इस चीज़ के लिए ये बर्डनसम सिचुएशन में है, ये चाहता है कि ज़िंदगी का, लाइफ का वो गंदा पार्ट, जो एक डर्टी पार्ट, जो भी ये छुपा रहा है आपसे, ये चाहता है वो यहाँ से कट ऑफ हो जाए ज़िंदगी से, और ये आपके साथ न्यू शुरुआत कर ले। लेकिन ये ऐसा चाहकर भी नहीं कर पा रहा। ये इसीलिए आपसे भाग रहा है। ये पर्सन चाहता है कि कम से कम आपकी नज़रों में मेरे लिए प्यार तो है, इज़्ज़त तो बनी रहे। अगर आपको पता चल गया, जो भी इसकी कहानी है, स्टोरी है, मुझे नहीं पता, आई नो, बट अगर आपको पता चल गई तो आप इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे। इस चीज़ का ये बर्डन लेता है। 10 ऑफ बैंड इसके दिल पर बोझ है ये पर्सन, ठीक है? इसीलिए ये पर्सन आपसे रन कर रहा। इसको ये लग रहा मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए तुम्हारी ज़िंदगी से, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। पहली बात तो इसे लग रहा कि मैं तुम्हारे लिए वो सही बंदा नहीं हूँ, ठीक है? जो जो तुम ढूँढ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ, मैं सही नहीं हूँ यहाँ पर, इसको ये लग रहा। ये पर्सन यहाँ से मूव ऑन कर कर हर बार चला जाता है आपसे, ठीक है? और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर कोई मदर है, यहाँ पर इसके साथ कोई इश्यू हो सकता है, ठीक है? सो यहाँ पर या तो इसकी फैमिली हो सकती है यहाँ पर, ठीक है? ओके। ये किंग ऑफ बैंड है यहाँ पर, ठीक है? सो यहाँ पर ये भी इसको ईगो दिखा रहा है, कोई इसकी ज़िंदगी में कोई थर्ड महिला है, चाहे ये इसकी मदर है, चाहे कोई ये इसका पार्टनर है, कोई यहाँ पर इसके साथ इसकी चल रही है फाइट। या तो ये आप ही की एनर्जी है, ये बंदा रन करता है, भागता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसने ना कुछ गलत किया हुआ है। सो यहाँ से देख लेते हैं अब, ठीक है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी अभी के लिए आपके लिए क्या सोचता है, कन्फ्यूज़न में है। इसको लग रहा है टू ऑफ कॉइन्स, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये पैसे को लेकर बहुत दिक्कत झेल रहा है, तंग दिली है इसकी, हाथ इसका तंग है, ठीक है? तो यहाँ पर कहूँगी नहीं, ये फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन नहीं है। ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज़न में रहता है। दूसरी, ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज़न में रहता है, सोचता रहता है, ओवरथिंकिंग करने वाला पर्सन है, ठीक है? क्या ओवरथिंकिंग करता है यहाँ पर? आपको स्टॉक करता, आप पर नज़र रखता, खुद तो मुसीबतों में घिरा हुआ है, ये किसी ऐसी मुसीबत में है, यहाँ से निकलना चाहता है, कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है इसकी ज़िंदगी में, ठीक है? ये बंदा फँसा हुआ है, देखो ये लड़का निकलने की कोशिश कर रहा है, ये देखो यहाँ पर इसका माउस जो है इसका पैर पकड़ रहा है, ये पर्सन यहाँ से निकलना चाहता है, बार-बार कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है, ठीक है? सो या तो आप दोनों के रिलेशनशिप में मुसीबत आ जाती है, यस, जब भी आपकी कम्युनिकेशन होती है, आपकी मुसीबत आ जाती है, इसको ऐसा लगता है यहाँ पर, ठीक है? सो ये पर्सन यहाँ पर या तो ये यहाँ पर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ये ऑप्शन के चक्कर में पड़ जाता है, या तो स्टेबल नहीं है, या तो ऑप्शन के चक्कर में पड़ जाता है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर लेकिन आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है, ठीक है? सो यहाँ पर ये बंदे को लगता है ना कि जब भी मैं पैचअप करने के बारे में सोचता ना कोई बात हो जाती है, कोई ना कोई यहाँ पर अड़चन आ जाती है हमारे रिलेशनशिप में, मैं क्या करूँ? ये कन्फ्यूज़्ड एनर्जी में है, ये कम्युनिकेशन आपसे करना चाहता, बात भी करना चाहता, लेकिन रुका हुआ है। आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, ये ऑप्शन के चलते आपको वो दिखाता है ईगो, ऑप्शन के चलते आपको ये कन्फ्यूज़्ड हो जाता है, ठीक है? अगर आप किसी लड़की हो, लड़कों से बातें करती हो, ऐसा काम है आपका, ठीक है? तो अगर आप लड़के हो तो लड़कियों से बातें करते हो, काम है आपका, कोई जॉब है आपकी या बिज़नेस है, तो ये कन्फ्यूज़्ड एनर्जी में रहता है, जिसकी वज़ह से ये सीधे शब्दों में कहूँ, सीधे मुँह से आपसे बात नहीं करता, ना करती, और उस वज़ह से यहाँ पर ना काफ़ी ज बर्डनसम सिचुएशन बन जाती है, और यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, ठीक है? अच्छा खासा रिलेशनशिप चलता है, फाइट हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, ठीक है? तो अब ये चाहता है आपके साथ रिकंसाइल, सेलिब्रेशन चाहता है, और इसको यहाँ पर क्या लगता है, लगने लग जाता है जब रिलेशनशिप में आप होते हो इसके साथ, तो इसको लगता है कि इतने लोगों में आप किसी के साथ एंजॉय तो नहीं कर रहे, किसी के साथ मिल तो नहीं रहे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है, इसके पास टाइम नहीं है, या तो ये दूरियां हैं आप दोनों के बीच, इन दूरियों की वजह से ये क्यास लगाता रहता है कि आप यहाँ पर किसी के साथ तो नहीं हो, तो इस वजह से ये बंदा स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है? सो अब यहाँ से क्लैरिफाई कर लेते हैं।
फीलिंग इसकी क्या है, एस ऑफ कप आया यहाँ पर, न्यू शुरुआत करना चाहता है, नीचे बिल्कुल एस ऑफ कप के फोर ऑफ कप आया यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें प्रपोजल क्या दूं, किस मुंह से आऊं तुम्हारी जिंदगी में, क्योंकि मैंने इतनी बुरी तरह से मैं रन कर कर भागा था, फाइट कर कर भागा था, मैंने रिलेशनशिप को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, अब मैं कौन सा मुंह लेकर आऊं। ये बंदा स्टक है यहाँ पर, कंफ्यूज्ड एनर्जी में पूरी तरह से ये पर्सन, ठीक है। एस ऑफ बैंड, ये खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, बात करना चाहता है, कॉल भी करना चाहता है। देखो इस लड़की ने कितने फोन उठाए हुए हैं, 1 2 3। सो इसके पास सारा कुछ है, ये बात चाहे तो अभी कर ले, लेकिन नेगेटिव एनर्जी ने इसको पकड़ा हुआ है। नेगेटिव थॉट है इसके, इसको लग रहा है अगर मैं नहीं, 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 नहीं मुझे बात नहीं करनी चाहिए, मैंने रन किया, मैंने भागा है, मैं उससे फाइट भी की है, झगड़े भी किए हैं, पता नहीं वो बात करेगी या नहीं करेगी, या करेगा या नहीं करेगा, मेरी बेइज़्ज़ती करेगा। तो यानी कि एस ऑफ बैंड यहाँ पर इसका ये कार्ड बताता है कि ये कॉल उठाता उठाता है फ़ोन करने के लिए, लेकिन आपको कर नहीं पाता, ठीक है? आपकी चैट रीड करता है, ठीक है? पढ़ता है, जो भी आपने इसको कोई कॉल किए हैं, रिकॉर्डिंग रखी हो सकती है इसने, ठीक है? मोबाइल में इसके कुछ ना कुछ डाटा आपका है जिसको ये देखकर अपना दिल जो है ना लगा लेता है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विशफुलमेंट हो आप भई। अब आपसे दूर भी नहीं रहा जा रहा, ठीक है? फाइट भी कर ली, झगड़ा भी कर लिया, आपको ज़िंदगी से निकाल भी दिया, आप आपको रिजेक्ट भी कर दिया। आप लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो एक-दूसरे से, क्योंकि दोनों ही एक-दूसरे को अपनी विशफुलमेंट मानते हो यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स मीन्स इसके सारे कप खाली हो जाएँगे अगर आप नहीं रहोगे इसकी ज़िंदगी में, ठीक है? तो ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसकी फुल सवारी रहती है शैतानों की, देखो। इसके सर पर ऐसे भूत सवार रहता है, यानी कि एक डार्क एनर्जी इसको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रही। ये बंदे के सारे कप खाली है, परेशान है ये बंदा, ठीक है? और यहाँ पर 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर आपको स्टॉक करता है, आप पर नज़र रख रहा है, ठीक है? और इसको ये लग रहा है कि मैं इसको ये भी लगता है कि चलो ठीक है, अभी मेरा पार्टनर चला गया, अब मैं उसे कैसे वापस पाऊँ, ठीक है? अब मैं ऐसा करता हूँ इसको इस पर ये भी कर देता हूँ, वो भी कर देता हूँ। देखो ये गौर से देखो इस कार्ड को, इसके पास सारे कप हैं, कप के बीच सारे शैतान है यहाँ पर, इसको गौर से देखो। तो ये इसको लग रहा है ना कि मैं आप इसकी विशफुलमेंट हो, इसको लग रहा है कि इन शैतानों के ज़रिए मैं अपनी विशफुलमेंट को पालूँगा। यानी कि आपको आप करते हो सोशल साइट पर कोई वर्क, कोई बिज़नेस, यहाँ पर है देखो आपकी पिक्स वगैरह, वीडियो वगैरह जो भी आप डालते हो या कुछ करते हो, या आप नहीं भी हो, आप गली मोहल्ले में रहते हो, तो ये बंदा आप पर नज़र रखता है। फुली यहाँ पर इसने मापदंड पे सारे तरीके अपना कर देख लिए हैं, ठीक है? तो ये बंदा एक सांप का सहारा ले रहा है ताकि आपको एक एक कहते हैं ना एक इमोशनल कर सके अपने लिए, आपके दिल में प्यार जगा सके। पहले तो इतना कुछ कर चुका, फाइट कर चुका, झगड़ा कर चुका, भगा चुका आपको। अब ये चाहता है किस तरीके से मैं तुम्हारे साथ पैचअप करूँ, ठीक है? अभी कुछ दिनों से मुझे लग रहा है ना इसको आपकी जानकारी नहीं मिल रही। यहाँ पर ये कार्ड है ना, ये पर्सन देखिए। सो हो सकता है काफ़ी टाइम से ये ऐसा कांड कर रहा है आप पर सोशल साइट के थ्रू, ठीक है? सो आप कोई सिंगर भी हो सकते हो, एक्टर हो सकते हो, मॉडल्स हो सकते हो, ठीक है? कोई यहाँ पर ब्यूटीशियन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? कोई ना कोई आप वर्क कर रहे हो, लाइव रहते हो यहाँ पर, ऑनलाइन रहते हो। तो ये पर्सन का काम-धंधा चल रहा था, स्पेल कास्ट आप पर करता था। लेकिन अब कुछ दिनों से ना इसको आपके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, ये कन्फ्यूज़्ड में है, कन्फ्यूज़्ड एनर्जी में है और इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ यहाँ पर? किधर चला गया बंदा यहाँ पर, ठीक है? तो ये जो पर्सन है यहाँ पर कुल मिला के आपको पाने के लिए ना मापदंड भेद सारे अपनाएगा, लेकिन अभी ये जो एनर्जी है ना, ये डार्क एनर्जी में गया हुआ है, ठीक है? और जो वो डार्क एनर्जी है मैं देख पा रही हूँ आप पर, तो वो ये करता ज़रूर है लेकिन बैकफायर इसी पर हो जाती है, देखो। ये जो भी डार्क एनर्जी आपके ऊपर सेंड करता है, न्यू बिगिनिंग के लिए करता है, ठीक है? चाहे ये करियर में हो, चाहे ये पर्सन यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए हो, ये दोनों में से या मुझे ये, लेकिन मैं जिसकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है आपके साथ, ठीक है? सो आपका ऑरा बहुत शाइन करता है, वजह चाहे कोई भी हो, ये स्पेल करता है आप पर, ठीक है? और यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर झुकाना चाहता है आपको। ये जो पर्सन है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स मैरिज करना चाहता है, ठीक है? और रातों को आपको नींद नहीं आ रही। ओह माय गॉड! ये इसको ये डर सताता है कहीं आप शादी कर लिए तो चले जाओगे मेरी ज़िंदगी से, ठीक है? मैं क्या करूँ यहाँ पर ऐसा कि तुम मेरी ज़िंदगी से ना जाओ। ये पर्सन यहाँ पर कहते हैं ना हवाओं का सहारा ले रहा है, डार्क एनर्जीज़ का सहारा ले रहा है, ठीक है? और जिसके कारण वो सारी बैकफ़ायर होकर इसी पर पड़ती है, तो ये बंदा रातों को सो नहीं पाता है। ये बंदा यहाँ पर कुछ ना कुछ रिचुअल करता है, कुछ ना कुछ आपके ऊपर पर ब्लैक स्पेल करता, ताकि यहाँ पर आप इसकी ज़िंदगी में रुके रहो, आगे ना बढ़ो, इसका करियर बन जाए या पता नहीं क्या-क्या ये सोचता है यहाँ पर, ठीक है? इसका माइंड ही जो है ना नेगेटिव है यहाँ पर। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन यहाँ पर इसकी सोच सही नहीं है, ठीक है जी? सो चलिए देखते हैं और ये फ़ील क्या करता है, और देख लेते हैं ये फ़ील क्या करता है। 2 ऑफ कप्स, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, किसी भी हालात में चाहिए, द मैजिशियन, देख लो।
डेविलिश एनर्जी के सहारे प्यार चाहिए क्योंकि तुम यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स हाइड कर कर बैठी हो यहाँ पर अपनी मोहब्बत। इसको सीधे शब्दों में ये कार्ड बता रहा है, देखो। टू ऑफ कप इसको आपको देना है, आपसे प्यार करना है, आप चाहिए इसको, मैजिशियन बना हुआ, खोपड़ी देखो इसके पास पड़ी, जादूगर बना हुआ ये पर्सन आपको पाना चाहता है और आप यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। आप अपने इमोशनल साइड को हाइड कर चुकी हो। एक होता है ना, एक टाइम होता है हर चीज़ का। अब आपने अपनी अब आपने इतना दुःख सहा है ना, अब आप यहाँ पर ना अब और इमोशनल आप नहीं रहना चाहते हो इसके लिए। आपने सोच लिया है मुझे और इमोशनल नहीं होना भई इस बंदे के लिए। अगर मैं और इमोशनल हुई तो मैं मर जाऊँगी या मर जाऊँगा, ठीक है? आप ऐसी एनर्जी में हो, ठीक है? आप अपने आप को कंट्रोल करते हो और ये बंदा आपको क्या करना चाहता है, इमोशनल करना चाहता है। बावला कर देना चाहता है प्यार में, ठीक है? मेरा नाम लेकर घूमती रहे या घूमता रहे, ठीक है? और यहाँ पर मैं इसके अगर कार्ड देखूँ, तो ये जो पर्सन है यहाँ पर अभी ये चाहता है, लेकिन पास्ट में क्या कर गया, किसी और के साथ रिलेशनशिप में गया, आपको छोड़कर किसी और को टू ऑफ कप दिया, आपको माइंड गेम खेली, आपके साथ मैनिपुलेट किया, चीटिंग की। इस वजह से आप यहाँ पर अपना प्यार, लव, केयर आप इस पर लुटाना नहीं चाहते हो, बिकॉज़ आपको इसने पेन दी है, एंड किया है। 10 ऑफ सोर्ड्स आपको दर्द दिया है इसने, मून का कार्ड है, साथ में आप स्ट्रेस में रहे हो, ठीक है? आप इसने आपको ये कप नहीं दिया, इसने ये मोहब्बत नहीं दी। ठीक है? जो इसकी आज की एनर्जी है ना, वो आपकी रह चुकी है पहले। अब इसकी एनर्जी है, आज की एनर्जी में ये पर्सन 10 ऑफ कप्स में है, 10 ऑफ सोर्ड्स में है, यहाँ पर एनर्जी में है और मून की एनर्जी में है और किंग ऑफ कप्स अपना कप लेकर बैठा हुआ आपको देने के लिए स्ट्रेस में है कि ये क्वीन कब आए मेरे पास, पहले की तरह इमोशनल हो जाए। लेकिन प्यारे बच्चे, हर चीज़ का एक समय होता है। औरत ऐसी चीज़ होती है ना, उसको जो दोगे वो डबल कर कर देगी। ठीक है? प्यार दोगे, प्यार देगी डबल करके। जूतियाँ दोगे तो जूतियाँ देगी डबल करके ये याद रखना, ठीक है? सो मैं मुँह फटूँ, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन मेरा जो नेचर है ना ऐसा ही रहेगा, ठीक है? मैं परवाह नहीं करती, मुझे पैसा नहीं कमाना, मैंने जाना एक दिन खुदा के घर है, ठीक है? तो क्यों ना मैं सत्य बोल के ही जाऊँ। ये जो पर्सन है यहाँ पर ना अब चाहता है कि आप इस सिंहासन से हिल जाओ, आप मेरे पास आओ, पागलों की तरह मुझे चेस करो, मेरे को ढूँढो, क्योंकि ये खुद इमोशनल हुआ पड़ा है, अपनी बा हरकतों पर इसको तरस आ रहा है, अपने पर तरस आ रहा है, अपनी हरकतों पर शर्मिंदा है ये पर्सन। ये द सन न्यू बिगिनिंग करना चाहता है और सडनली एक्शन हो गए इसकी तरफ से, अगर आप नहीं आए तो। ये या 2-2 कार्ड है मेरे पास, नाइट ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स, यानी कि ये भरा पड़ा है प्याला इसका, छलकने को है। द सन का कार्ड है नीचे, ये न्यू बिगिनिंग करेगा आपके साथ, डेफिनिटली करेगा और आपको यहाँ पर बैठे रहना है। तो ये अभी अपने मापदंड वेद लगा रहा है, ये चाहता है ना कि आप नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में और द सन की एनर्जी में आ जाओ और आप मेरे पीछे पीछे भागो, इमोशनल हो जाओ और मुझे अपना प्रपोजल दो। अभी की ये एनर्जी है, ये कप ऑफर करो मुझे, ठीक है? और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में मैं तुम्हें थोड़ा-सा लहरा के, बल खा के, कहते हैं ना कि फिर मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारा कप एक्सेप्ट कर ही लेती हूँ, या लेता हूँ। लेकिन ये अंदर से खुद चाहता है कि तुम मुझे कप ऑफ़र करो, ठीक है? हुँ। देखो, कितनी ईगो से खड़ा हुआ है ये पर्सन, क्योंकि इसको पता है मैं मैरिज करूँगा, मैं इसके साथ करूँगा। 4 ऑफ बैंड मैरिज की ड्रीम देखता है, ठीक है? मैरिज मुझे इससे करनी है, इसको पता। 3 ऑफ बैंड कहीं कोई तीसरा ना आ जाए, शादी ना कर ले। मैं किसी के साथ आगे नहीं बढ़ने दूँगा देखो, मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूँगा। मैं हर क कहानी तुम्हारी एंड कर दूँगा, दी एंड कर दूँगा हर स्टोरी तुम्हारी। ओह! यहाँ पर किसी-किसी की मैरिड लाइफ को भी इसने एंटी एंड कर दिया यहाँ पर नाइट ऑफ बैंड, क्योंकि इसने यहाँ पर स्पेल कास्ट किया। ओह! अरे यार! बहुत बंदा तगड़ा गेमर है ये। इसने किसी-किसी की तो मैरिड लाइफ को ही एंड कर दिया। कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है, ये लड़की भी हो सकती है, ठीक है जी? सो इसने यहाँ पर ना बहुत बड़ी तगड़ी गेम खेली हुई है। ये पर्सन चाहता है कि ना आपके ना दूर-दूर, कहते हैं तुम्हारी करीब भी किसी को मैं आने नहीं दूँगा, हवा भी तुम्हें छू नहीं सकती, ऐसी इसकी एनर्जी है। लेकिन सामने से कहता है अच्छा ठीक है, जा रही हो तो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। लेकिन अंदर से तू कहाँ जा रही है तुझे तो मैं बताता हूँ यहाँ पर, हवा भी आपको छू नहीं सकती। ये ऐसा पर्सन है, किसी को दूर से, किसी को करीब तो क्या आने देगा ये पर्सन। ख़ैर यहाँ पे पर अगर आप मैरिड हो, किसी-किसी का इसने घर खराब किया है यहाँ पर स्पेल कास्ट कर कर, ठीक है? और अभी भी ये रुका हुआ, अभी भी एक्शन ले रहा, स्पेल कर रहा है ये। डार्क एनर्जी में रहता है ये पर्सन, ठीक है? सो चलिए देखते हैं और इसकी फीलिंग क्या है? फील क्या करता है?
और फील क्या करता है। मैं डेक टैरो से देख लेती हूँ, अच्छे से चेक करते हैं ना। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे गाइड कीजिए। देखा, मैंने बोला ना ब्रेकअप चल रहा है आपका, टावर मूवमेंट चल रहा। किस मुंह से आए तुम्हें टू ऑफ कप देने, ये सॉरी एस ऑफ पेंटाकल देने। ये कार्ड बताता ना, एस ऑफ पेंटाकल, जितना बड़ा टावर मूवमेंट क्यों ना हो, यहाँ पर न्यू शुरुआत होगी, क्योंकि ये डिवाइन लव है आपका, ठीक है। जितनी बड़ी कंफ्यूजन क्यों ना हो, ठीक है, ये यहाँ पर न्यू शुरुआत होगी होगी। अभी की क्या एनर्जी है, ये बंदा कंफ्यूज्ड एनर्जी में है, क्योंकि आप इससे मूव ऑन कर गए हो आप, ठीक है। अब इसको समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या यार, वो तो चली गई है, चला गया, ठीक है, अब क्या करूँ। अब ये इसके जो जज्बात है ना बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं। इमोशनल है ये पर्सन आपके लिए, ठीक है। और पास्ट में आप इमोशनल थे, आप मैरिज करना चाहते थे, अब ये इमोशनल है, आपसे मैरिज करना चाहता, ग्रोथ चाहता है ये पर्सन, ठीक है। या तो आपका हस्बैंड है, वाइफ है, तो ये पर्सन आपके से ग्रोथ चाहता है, ठीक है। और आप यहाँ पर अब रन कर रहे हो, हाइड कर रहे हो अपनी अपनी मोहब्बत को हाइड कर रहे हो, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि इससे सहा नहीं जा रहा। रातों की नींद इसकी हराम हो गई, उड़ गई है। फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। ये आपके बदले हुए रूप को नहीं सहन कर पा रहा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर इसकी वेट कर रहे हो, लेकिन इसको लग रहा है आप बदल गए हो पूरी तरह से, आपने जगह जगह से इसको ब्लॉक कर दिया, भगा दिया अपनी जिंदगी से। सो ये यहाँ पर नेक्स्ट इसका टू ऑफ कप, आपको टू ऑफ कप देना चाहता है। नेक्स्ट एक्शन इसका और क्या हो सकता है एंजल। हम्म, देखिए, टू ऑफ कप आपको देना चाहता है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, कहीं से ट्रैवल कर कर आएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी में है, वहां से ट्रैपर सिचुएशन में निकलेगा। और ये पर्सन आपको कोई टू ऑफ कप, टू ऑफ बैंड, यानी कि कोई छोटा ऑफर, कोई कमिटमेंट, कोई आपको शो करेगा, शो देगा, क्योंकि इसका दिल टूटा हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसने, मुझे लग रहा है ना, किसी और को चूज किया था आपके ऊपर, ठीक है, चाहे वो फैमिली थी, कोई लवर था, उसने भी इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये पास्ट की बात नहीं है, ठीक है, अब का नहीं, ये पास्ट का है, ठीक है। अब ये पर्सन इन चीज़ों को चाहता है कि आप भूल जाओ, ठीक है? आप मेरे से न्यू शुरुआत करो, न्यू बिगिनिंग करो। अब ये ना एक अच्छी यादें बनाना चाहता है आपके जीवन में, आपके दिल में, ठीक है? ये बात करना चाहता है, प्यार भरी बातें करना चाहता है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया, ठीक है? और तुम मेरी दुनिया हो, ये है, वो है, फलाना-ढिमकाना। लेकिन आप इन चीज़ों से दूर हो गए हो, अब आप समझदार हो गए हो, ठीक है? अब आप इन चीज़ों को ऐसी बातें नहीं करते हो इसके साथ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ। तो लेकिन ये बंदा उसी ज़िंदगी को जी रहा है। ये पर्सन यहाँ पर न नाइन ऑफ वैंड का कार्ड बताता है, ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता कतई। इसका इरादा नहीं है आपको छोड़ने का, ठीक है? भले ही इसके पास हज़ारों ऑप्शन आ जाए, इसको पता है ये बंदा या बंदी सबसे बेटर है। ये पर्सन आपको मिस करता, स्टॉक करता, नज़र रखता, खाना-पीना भूल सकता है ये पर्सन, ठीक है? लेकिन अगर आपको स्टॉक ना करे ना, तो ये इसका दिन नहीं बनता होगा, कन्फ्यूज़्ड एनर्जी में रहता होगा ये पर्सन, ठीक है? और मुझे लगता है आपने इसको ब्लॉक किया। यस, नेक्स्ट एक्शन इसका यही है, टू ऑफ कप देगा, ट्रैवल कर कर आएगा, अगर दूर है, चीजों को सॉर्ट आउट करना है, इसने सही करना, ठीक है। ओके, देख लेते हैं। और ये नेक्स्ट एक्शन इसका क्या हो सकता है, आर्कएंजल गैब्रियल। दूसरे डेक से लेती हूँ। बताइए आर्कएंजल गैब्रियल, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। द फूल, क्वीन ऑफ बैंड, द फूल, क्वीन ऑफ बैंड, और द एम्प्रेस। इस बंदे का मन पता क्या कर रहा है कि अभी आ जाऊं, इससे शादी करूं, इसको फैमिली दे दूं, बच्चे दे दूं, और ये कहीं नहीं जाएगी, ऐसा इसका मन है। अब ये पर्सन आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहता है, पहले शादी, फैमिली, बच्चे बनाना चाहता, उसके बाद दीजिए, इसको लगता मैं कहीं भी चले जाऊं। देखो, यस, पहले शादी कर लेना चाहता, फोर ऑफ पैंट। सो ये पर्सन को लगता है ना, काश मैंने इसके साथ शादी कर ली होती तो कितना अच्छा होता, मैं कहीं भी जाता, काम करता, फ्री रहता, ठीक है। अभी इसको ये लग रहा है कि मुझे इसके पास जाना चाहिए, इसके साथ मैरिज कर लेनी चाहिए, पेपर मैरिज कर लेनी चाहिए, जो भी है यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है शादी को लेकर, ठीक है।
कैसे भी मुझे इससे शादी करनी है। और अगर आप लड़की हो तो यहाँ पर ये प्रेग्नेंट करना चाहता, बच्चे बनाना चाहता जल्दी-जल्दी, ताकि इसको एक मुझे होता है ना, बंदा सिक्योर हो जाता है अंदर से भी, हाँ भाई इसके पास तो मेरे बच्चे हैं, ये कहाँ जाएगी, ठीक है? ऐसी एनर्जी में ये पर्सन, अगर आप ऑलरेडी आपके पास इनके बच्चे हैं तो ये सोच रहा है कि ये कहाँ जाएगी मेरे को छोड़कर, भई मुझे यही सोचकर ये ट्रैवल कर चला गया था, आपसे दूर चला गया था, लेकिन या तो इसने आपको छोड़ दिया था। लेकिन अब ये पर्सन कन्फ्यूज्ड एनर्जी में है पूरी तरह से, कि इसको जो आपने बदला हुआ रूप दिखाया है ना, ये डर गया है, ठीक है? सो अगर ये लड़का है तो यहाँ पर ये आपसे शादी करना चाहता है, ठीक है? अगर आप लड़की हो, लड़के हो और देख रहे हो मेरी वीडियो, तो ये लड़की है, ये यही सोचती है इससे शादी करके जल्दी-जल्दी ऐसे-ऐसे प्लानिंग बना रही है ये, ठीक है? सो अपने हिसाब से लेना। जी, रिकंसाइल करना चाहता, सेलिब्रेशन चाहता, चांसेस पूरे हैं, ये कोई ना कोई प्लानिंग करके आएगा, इसीलिए रिकंसाइल करना चाहता है आपके साथ। इमोशनल बहुत है, हद से ज़्यादा इमोशनल है, भरा पड़ा इसका जज़्बात, इमोशन, इसका प्याला कहते हैं ना, भर गया है, बहुत ज़्यादा, ओवरफ्लो हो रहे हैं। सो ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ, यस। नेक्स्ट कोई कॉल मैसेज आप रिसीव कर सकते हो इसकी तरफ से, यस। कोई कॉल मैसेज आ सकता है, ये लौट कर आ सकता है आपके पास। मैरिज ही करेगा ये, चांसेस पूरे हैं मैरिज करेगा आपके साथ। नेक्स्ट एक्शन इसका मैरिज का होगा, और कब तक आएगा ये? हुँ। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, डर रहा है कि कहीं मुझे लग रहा है ना, आपने ऐसा शो करवाया कि किसी ने आपको प्रपोज़ल दिया है। यस, ये डर रहा आपसे कि कोई आपको कोई प्रपोज़ल ना दे दे, कोई थर्ड पर्सन आपकी ज़िंदगी में ना आ जाए, ठीक है? ये कहीं आप किसी के साथ आगे ना बढ़ो। ये बंदा ना फिज़िकल तो दूर की बात है, आपको किसी के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में तो देख ही नहीं पाएगा, मर ही जाएगा ये बंदा। कोई आपको प्रपोज़ल ही दे दे ना, तो इसकी जान निकल जाती है। ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, यस। तो इसीलिए ये बंदा अब शादी करना चाहता है। यस, यस बोलो एंजल। यस, ये आपको कंट्रोल करना चाहता है। यस, यस। हुँ। तो चलिए देखते हैं ये कब तक आएगा। एंजल मुझे बताओ ये कब तक आएगा मेरे व्यूअर्स के पास? फिर से 2 नंबर दो, फिर से दो। ये कब तक आएगा मेरे व्यूअर्स के पास? नंबर 4 टाइमिंग, नंबर 7 और दे दो 1-2 नंबर। 4 नंबर स्ट्रांगली लेके चलूँगी मैं। 5 और 13 मिनट, सेकंड, कुछ घंटे, कुछ डे। 2 देखिए यहाँ से 2 से लेकर 10 13 15 तक रख लो, ठीक है? मिनट, सेकंड, कुछ घंटे, डे नहीं कहूँगी। ये पर्सन कॉल मैसेज करेगा, बहुत फास्ट एनर्जी है। डे नहीं, मिनट, सेकंड, कुछ घंटे के अंदर-अंदर इसकी कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकती है। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके गाइस, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ये मेरा नया चैनल है, मेरा पुराना चैनल हैक हो गया, आपको पता ही है, ठीक है ना? सो अब इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? अब बार-बार रोने से का क्या फ़ायदा, ठीक है ना? इस चैनल की ग्रोथ करें हम ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? यही हमारे लिए बेटर रहेगा। सो ओके, फिर मिलते, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।